17 साल नौजवान लड़की सना यूसुफ के कत्ल ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। मासूम और हसीन दिखने वाली सना यूसुफ, जो कि हर वक्त अपनी वीडियोस में चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नजर आती थी, इस मासूम को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन क्यों, आखिर वजह क्या थी और इस मासूम लड़की ने किसी का क्या बिगाड़ा था और इसका कत्ल करने वाला कातिल आखिर इससे चाहता क्या था? आइए पूरी कहानी को जानते हैं। 17 साल सना यूसुफ, जो कि चित्राल से ताल्लुक रखती थी और वहीं पैदा हुई थी, मगर बाद में वो अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हुई थी और वहीं रहने लगी थी। सना यूसुफ इस्लामाबाद में ही अपनी पढ़ाई कर रही थी और वो मेडिकल की तालिबा थी। उसकी सहेलियों के मुताबिक सना यूसुफ एक बाइखलाक और खुश मिजाज लड़की थी, जो कि सबसे हंसकर मिला करती थी और साथ ही वो अपने माँ बाप और अपनी पूरी फैमिली की बहुत लाडली थी। सना यूसुफ को सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने में बड़ी दिलचस्पी थी, जिसकी इजाजत उसने अपने वालिदैन से ली थी और उनकी इजाजत मिलने के बाद वो सोशल मीडिया पे मुनफरिद वीडियोस बनाया करती थी, जहां उसने कुछ ही अरसों में बहुत शोहरत हासिल कर ली थी और लाखों फॉलोअर्स हासिल कर लिए थे और वो अपने मदाओं के लिए दिल की धड़कन बन चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मासूमियत की वजह से। सना यूसुफ को अपने सब ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे और वो अपनी खुशहाल जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रही थी, मगर अफसोस वो इस बात से अनजान थी कि आगे उसकी मासूमियत, उसकी शोहरत, उसके ख्वाब, खुशियाँ और साथ ही साथ उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म होने वाली है। वो इस तरह के सना यूसुफ की खूबसूरती और उसकी मासूमियत को देखकर सना यूसुफ का एक कजन, जिसका नाम उमर हयात उर्फ काका था, जो कि मैट्रिक का फेल और आवारा लड़का था, वो सना को अपना दिल दे बैठता है और उसके आगे पीछे घूमने लगता है। उमर सना को पसंद करने लगा था, इसलिए वो सना को प्रपोज कर देता है, मगर सना यूसुफ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। वक्त आगे बढ़ता है और सना यूसुफ शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच जाती है, मगर उमर के दिल में सना थी और वो उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। सना के मना करने के बावजूद भी उमर सना को कॉल मैसेजेस करके तंग करता था और उसे जबरदस्ती रिलेशन में आने के लिए कहता था, मगर सना की तरफ से सिर्फ उसे ना के सिवा कुछ भी नहीं मिलता था। इस तरह आगे चलकर अब सना की सोशल मीडिया पर मशहूरी के बाद उमर अब पहले से भी ज्यादा सना के लिए बेचैन होने लगा और वो सना के साथ रिलेशन में आने के लिए सना को हर बार दोस्ती का कहता और उसे हजारों मैसेजेस भेजता था, मगर सना के दिल में उमर के लिए ऐसा कुछ था ही नहीं। इसलिए सना प्यार मोहब्बत जैसी फजूल चीजों से दूर रहना चाहती थी, मगर सना के हर बार इग्नोर करने के बाद उमर के दिमाग में शैतानी वसवसे आने लगे और वो गुस्से से उभरता चला गया और इसी गुस्से में आकर उसने सना को सबक सिखाने का सोचा। होता यूं है कि 2 जून 2025 की शाम उमर सना के घर बिना बताए मेहमान बनकर आया। सना की वालदा के मुताबिक उमर ने आकर सना से कुछ मिनट बात की और फिर अचानक पिस्तौल निकालकर उसने 2 गोलियां सना के सीने पर मारी और फरार हो गया। सना को फौरन अस्पताल ले जाया गया, मगर वो अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। उसके बाद सना की वालदा पास के पुलिस स्टेशन में गई और पूरे वाक़े के बारे पुलिस को बताया। पुलिस ने कातिल को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बिल आखिर 20 घंटों बाद पुलिस ने मुलजिम उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया, जो कि फरार होकर सरगोदा पहुंच गया था। उमर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने यही वजह बताई कि मैं उसे पसंद करता था और वो मुझे इग्नोर करती थी, मुझे पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसे कत्ल कर दिया। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक उमर के साथ एक ऐसा मामला है जो अक्सर लोगों में होता है, जिसे टॉक्सिक मस्कुलिनिटी यानी रद्द किए जाने की अना कहा जाता है, जिसमें इंसान को अगर कोई चीज पसंद हो या वो किसी से कुछ मांगे और कोई चीज हासिल करने के लिए करे और अगर वो चीज उसे ना मिले या उससे उसे मना किया जाए तो वो ज़हनी तौर पर चोट खाता है और अपनी अना की खातिर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचता है। उमर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दफा 302 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी और बहुत जल्द उसे अदालत में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि ऐसे जानवर को फांसी की सजा ही दी जाएगी। मगर पिछले कई ऐसे केसेस देखें तो लगता नहीं कि सना यूसुफ को भी ठीक तरीके से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अगर यकीन नहीं तो समिया शाहिद नूर मुकद्दम और आज भी बहुत सी पाकिस्तानी लड़कियों के केसेस उठाकर देखें तो वो सब इंसाफ के मुंतजिर हैं, मगर उन्हें इंसाफ तो ना मिला बल्कि उनके केसेस फाइलों में दब कर रह चुके हैं। यहाँ इंसाफ को इंसाफ नहीं मिलता बल्कि इंसाफ को ही कैद कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारा साथ दें। शुक्रिया।